जिस दिन मेरी एमिरेट्स आईडी दुबई पहुंची उससे नेक्स्ट डे सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड आमिर सेंटर चले गए और उन्होंने वहाँ से ना कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया और 1-2 घंटे के बाद उन्हें कैंसिलेशन पेपर मिल गया और मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। बहुत सारे लोगों ने मतलब डिमोटिवेट भी किया था और गलत भी गाइड किया था कि नहीं हो सकता, मे भी उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन फिर भी किसी की उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है कि मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया था। और उसके थोड़े दिन बाद ना मेरे हस्बैंड को एक कंपनी से ऑफ़र लेटर आया और उनकी पुरानी कंपनी ने भी उनको बुला लिया एक साथ ही। मतलब पहले तो एक जॉब भी नहीं थी, 2.5-3 महीने ऐसे ही मतलब ढूंढते रहे और जब मिली, अल्लाह ताला ने जब देने पे आया तो एक साथ दोनों जॉब्स मिल गई। अब उनकी जो पुरानी कंपनी थी उनके बॉस ने उनको खुद बुलाया था कि तुम आ जाओ। तो फिर उन्होंने मतलब पहले फ़ैसला किया, काफ़ी ज़्यादा सोचा, तो फिर उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो अपनी पुरानी कंपनी में ही वापस आएंगे। जिस दूसरी कंपनी ने उनको ऑफ़र कराई थी ना, जब उन्होंने उनको मना कर दिया और अपने बॉस के कहने पे वो रेडी हो गए अपनी पुरानी कंपनी में जाने के लिए और वो मंडे को ऑफिस जाने लगे, तो उनके बॉस ने कहा कि अभी वेट करो, मैं आपको खुद बुलाऊंगा। और एकदम से फिर डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हो गई कि पता नहीं वो बुलाए ना बुलाए, उसने क्यों कहा है और दूसरी जॉब भी उसके कहने पे मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो तब फिर ना एकदम से इतनी बुरी सूरत हाल थी, लेकिन फिर अल्लाह से दुआएं कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और उसके तकरीबन 1 वीक के बाद बॉस ने खुद ही कॉल की कि अब आओ आप। बस जैसे बॉस ने बुलाया तो फिर उन्होंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, ऑफ़र लेटर वगैरह मिल गया उनको और थोड़े दिनों में उनका वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अब तुम ससुराल वापस चली जाओ, जैसे ही मेरी एमिरेट्स आईडी आएगी मैं तुम्हारी भी ना अप्लाई कर दूंगा, तुम्हारा और बेटे का स्पाउस वीज़ा, तो उतने दिन ना तुम वहीं पे जाके रह लो। फिर खैर मैं चली गई अपने ससुराल चली गई वापस और उनकी एमिरेट्स आईडी भी आ गई। और उन्होंने ना मेरा जिस दिन वीज़ा अप्लाई किया है ना, सुबह के टाइम अप्लाई किया और 2-3 घंटे के अंदर मेरा और मेरे बेटे का वीज़ा आ गया। सोई हुई थी, मुझे मैसेज आया और जब मैंने उठ के वो खोला PDF फाइल, पता नहीं मैं कितने पिछले 1.5 साल से इस चीज़ का वेट कर रही थी और वो मुझे जब एकदम से मिली ना, और मेरी तो आंखें खुली रह गई और मैं इतना खुश हुई। और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने ना मेरी नेक्स्ट डे की टिकट भी करवा दी थी और उस टाइम मुझे भी नहीं पता था मेरी टिकट नेक्स्ट डे की, वो तो मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ तो उन्होंने मुझे ना एक और PDF भेजा। मैंने जैसे खोला, मैंने पहले बार बार डेट कन्फर्म की कि भाई ये तो आज की डेट है, आज 11 बजे फ़्लाइट है हमारी। ऐसी ज़िंदगी का एक और सफ़र शुरू हो गया।